प्यारे छात्रों, आप क्वेश्चंस कर रहे थे कॉनिक सेक्शन की। तो कॉनिक सेक्शन की शुरुआत करने के बाद आपने एक कर्म शुरू किया, व्रत। व्रत क्या है, व्रत की परिभाषा क्या थी, उसका एग्जाम्पल क्या थे, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, जनरल इक्वेशन क्या थी, ये सारी इक्वेशन देखने के बाद फिर आप एक्सरसाइज में गए। एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 11.1 के आपने तमाम क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन कल किए गए, एक छात्र ने भी क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखते हैं क्या है। ये कहता है बिंदुओं 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा इस पर स्थित है। मान लो हमको एक सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किसी पॉइंट से गुजर रहा है। सर्किल 4,1 और 6,5। सपोज करिए ये दोनों पॉइंट से सर्किल गुजर गया और ये भी कहा गया कि उसका जो केंद्र है वृत्त का वो 4x + y = 16 पर स्थित है। ये जो केंद्र है ये एक रेखा पर मौजूद है। कौन सी रेखा पर? 4x + y = 16। 4x + y = 16। अब आपके पास जो क्वेश्चंस के द्वारा डिटेल्स दी गई थी, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, उसका आपने कलेक्शन कर लिया कि हमको उस सर्किल की इक्वेशन पता करनी है जो सर्किल इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरता है, साथ ही साथ उस सर्किल का जो सेंटर है वो इस रेखा पर मौजूद है। क्या कर सकते थे? न तो सेंटर मालूम है, न रेडियस मालूम है, तो हम कहेंगे कि 1, 2 और 3 कंडीशन दी गई। और जबकि व्यापक समीकरण जो सर्किल का था उसमें भी 3 ही कांस्टेंट होते थे, एक G, एक F और एक C। 3 कांस्टेंट, 3 कंडीशन, हम तीनों को ढूंढेंगे और सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। मान लेते हैं आप कि जो वृत्त का समीकरण है वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। अगर ये सर्किल का इक्वेशन है तो सर्किल तो इस पॉइंट से पास हुआ, दैट मींस ये जो पॉइंट है इस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। करते हैं, क्योंकि 4,1 जो है वृत्त पर है, अतः क्या करेगा? वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्लियर है क्या? वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करा दो। x की जगह 4 डालोगे तो 16 हो जाएगा, y की जगह 1 डालोगे 1, 4 दूनी 8g और y की जगह 1 तो 2f + c = 0। गौर से देखोगे 8g + 2f + c = -17, इक्वेशन नंबर 1। 2 मान लो से इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हम इसे कहते हैं। अब G मिल गया, GFC का एक रिलेशन मिल गया, लेकिन यही सर्किल इस पॉइंट से भी तो जा रहा है, तो इस पॉइंट को भी सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। दैट मींस मैं कहूंगा, क्या कहूंगा? क्योंकि 6,5 भी वृत्त पर है ना, इसलिए मैं इसे भी सेटिस्फाई करा दे रहा हूं। क्या सेटिस्फाई करा रहा हूं इक्वेशन को? x² की जगह पर 6 का स्क्वायर, ठीक है, y² की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 2g × x प्लस 2f × y प्लस c = 0। गौर से देखिए आप, 36, 25, 12g प्लस 10f प्लस c = 0। और अच्छे से देखेंगे 12g प्लस 10f प्लस c = 36, 25, 61 माइनस का। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर आपकी 3 है। GFC 3 अननोन है, तो 3 ही इक्वेशन भी होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। आपके पास एक ये मिली और एक ये मिली, एक इक्वेशन और चाहिए जो GFC से रिलेट करती हो। आप कहेंगे कि सर्किल का जो सेंटर होता था रटा हुआ वो -G, -F था, इस इक्वेशन के यही था। और आप कह रहे हो कि ये जो सेंटर है इस रेखा पर है, तो जाहिर सी बात है सेंटर इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो मैं कहूंगा क्योंकि वृत्त का जो केंद्र है हमारे अकॉर्डिंग -G, -F है, कौन सी रेखा पर है? रेखा 4x + y = 16 को संतुष्ट करेगा। और अगर संतुष्ट करेगा तो फिर x की जगह पर आप -G डाल देंगे और y की जगह -F डाल देंगे। एक इक्वेशन और बनेगी।
इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन तीनों समीकरणों को आपस में सॉल्व करके जी एफ सी तीनों मिल जाएंगे और जैसे ही तीनों मिल जाएंगे उठा के वापस इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा, मुझे मेरा व्रत मिल जाएगा। क्या समझ में आया? सर्किल की इक्वेशन पता करनी थी, 2 पॉइंट से सर्किल गुजर रहा था, मैंने दोनों पॉइंट से गुजर दिया या दोनों पॉइंट से सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। फिर सेंटर इस रेखा पर था तो सेंटर ने भी अपनी रेखा को सेटिस्फाई कर दिया। अब जो आपको इक्वेशन मिली है इनको हल करना होगा। तो सबसे पहले 2 और 3 को हल करो ताकि ये सी खत्म हो जाए, केवल जी और एफ बचेगा और केवल जी और एफ इसमें भी है, हल कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को घटा दें। क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को घटाइए, 8g में से 12g गए, केवल चलो पहले आपके तरीके से घटा देता हूं। 8g प्लस के 2f प्लस के c इज इक्वल टू 0, 12g प्लस के 10f प्लस के c इज इक्वल टू माइनस के 61, यही था? नहीं 8g प्लस के c इज इक्वल टू माइनस के 17 था। क्लियर है ना? कैलकुलेशन देखते रहना। अब घटाना है, घटा दो। 8 में से माइनस के 4g बच गए, ये माइनस के 8f बच गए, c तो सही हो गया। और 61 में से आपको 17 घटाना है, कितना बच गया? 43 या 44? 44 बच गया, है ना? अब 4 कॉमन लेके काट भी सकते हो, लेकिन मैं काटूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे जो इक्वेशन 4 और 5 दिख रही है इसमें भी 4g, इसमें भी 4g, 4g से 4g भी खत्म हो जाएगा, f का मान मिल जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन 4 है आपके पास, इक्वेशन 5 है, ये भी g और f के रूप में है और ये भी g और f के रूप में, दोनों को कैलकुलेट करना चाहता हूं। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को घटा रहा हूं। 4 कहां है? माइनस के 4g माइनस के f, माइनस के 4g माइनस के f इज इक्वल टू था 16 और ये है माइनस के 4g माइनस के 8f इज इक्वल टू 44। और जैसे आप घटाओगे तो ये भी चिन्ह बदलेगा, ये भी चिन्ह बदलेगा और ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म। 7f इधर बच गया और 44 में से अगर 16 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 28 बच जाएगा, वो भी माइनस का। तो f की वैल्यू आ गई माइनस के 4, 728 होता है ना? f की -4 अगर यहां डाल दो तो मुझे g का मान भी मिल जाएगा। तो इसको मैं क्या में पुट कर रहा हूं? पुट इन 4, डालो माइनस का 4, -4 इसको प्लस का 4 बना लेगा, प्लस का 4 जब उधर जाएगा तो केवल 12 बचेंगे, उस 12 में ये माइनस का 4 जब भाग देगा तो माइनस के 3 आ जाएगी वैल्यू काय की? जी की। क्लियर है क्या? यस सर। माइनस के 3 वैल्यू इसकी आ गई, माइनस के 4 वैल्यू इसकी आ गई, अब बचा केवल सी। हमको जी एफ सी तीनों ढूंढने थे, जी मिला, एफ मिला, सी को ढूंढने के लिए इन दोनों वैल्यू को उठाकर आसान सी इक्वेशन इसमें रख दीजिए सेकंड में। पुट इन सेकंड, सेकंड में रखिए तो देखो सेकंड क्या थी? 8g प्लस 2f, क्लियर, प्लस c बराबर 17, यही था। c की वैल्यू आ जाएगी सर -17, माइनस का 17 था ना? हाँ नेगेटिव नेगेटिव है। अब क्या आ जाएगा? c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 17, ये है 4 दूनी 8 प्लस का हो जाएगा, 8 या 24 भी प्लस का हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? 24 8 32, 15 बचेगा प्लस का, वो c की वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, अब हमारा टारगेट सर्किल की इक्वेशन ढूंढना था। जीएफसी जब तीनों मिल गए, असली सर्किल की इक्वेशन को तो हमने ये मान लिया था ना कि मानव वृत्त की समीकरण ये है, यही तो वृत्त की समीकरण थी। तो इस सर्किल की जो इक्वेशन आपने एज्यूम की थी उसी में आप अपने तीनों क्वेश्चन डाल दो। तो मैं कहता हूं पुट इन फर्स्ट, और फर्स्ट में जब आप डालेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? गौर से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर 2g माने g का दोगुना माइनस के 6 है ना, माइनस के 6x, फिर f का दोगुना माइनस के 8y, फिर c बोले तो 15 इज इक्वल टू 0। ये आपकी उस सर्किल की इक्वेशन आ गई जो सर्किल इन दोनों पॉइंट से पास हो रही थी और उस सर्किल का जो सेंटर था इस रेखा पर उपस्थित था। क्लियर है क्या? यस सर। 3 कंडीशन दी गई थी, तीनों को आपने बारी बारी से समझा, इस्तेमाल किया, 3 इक्वेशन बनी, उन तीनों को आपस में सॉल्व करके जीएफसी के मान मिले
और जैसे ही जीएफसी के मान मिले आपने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया और आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल मिल गई। क्लियर? ठीक।